बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अनम होम रेमेडी चैनल में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपको एसिडिटी हो जाती है तो आपको क्या चीज़ें लेनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। जब आपके पेट में एसिड का सिक्रेशन ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपको एसिडिटी होती है। जब ये एसिड पेट से वापस इसोफिगस की तरफ जाता है तो इसे एसिड रिफ्लक्स कहते हैं, जिसे हार्ट बर्न मतलब सीने में जलन या सोर थ्रोट जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। एसिड रिफ्लक्स में जो गमगीन प्रॉब्लम है वो है GERD यानी कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। तो चलिए सबसे पहले इस बात को जान लेते हैं कि अगर आपको एसिडिटी है और आपको सीने में जलन, डकार आना, खट्टे डकार आना, पेट में ब्लोटिंग हो जाना और गले में जैसे खराश महसूस होना, तो ऐसी सिम्टम्स नज़र आ रही हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहले तो आप लोगों को ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जैसे कि तली हुई चीज़ें, ज़्यादा तेल वाली चीज़ें हो गई, पनीर, चीज़, एवोकाडोस और नट्स जैसे कि बादाम, मूंगफली वगैरह। ज़्यादा फैट वाली चीज़ें खाने से एसिडिटी और एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ने लगती है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ, लोअर इसोफेजियल जो स्फिंक्टर होता है वो क्या काम करता है, एसिड को ऊपर जाने से रोकता है। ये जो ढक्कन है ये एसिडिटी की वजह से ढीला हो जाता है, एसिड रिफ्लक्स बढ़ जाता है और ये जो फैटी चीज़ें हैं, ठीक है, ये हार्मोन्स के रिलीज़ होने को स्टिमुलेट करते हैं। जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है उसको ये रिलैक्स करके एसिड रिफ्लक्स को बढ़ा देता है। इसके साथ साथ हार्मोन्स की वजह से खाना ज़्यादा देर तक स्टमक मतलब के पेट में रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। जिसकी वजह से खाना जब बहुत ज़्यादा देर तक पेट में रहता है, स्टमक में रहता है, तो एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है और इससे एसिड रिफ्लक्स और हार्ट वर्गी प्रॉब्लम होने लगती है। इसलिए आप लोग ज़्यादा फ्राइड जो चीज़ें हैं, तली हुई चीज़ें हैं, ज़्यादा तेल वाली चीज़ें हैं, फ़ैट वाली चीज़ें हैं, इनसे परहेज़ कीजिए। दूसरा है मिंट, पुदीना। पुदीना भी दो तरह का होता है, पहला जिसमें 40% मिथोल होता है, दूसरा जिसमें 1% है वो मिथोल होता है। दोनों तरह के जो मिथोल हैं वो पेट के लिए, गले के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये एसिड रिफ्लक्स और हार्ट बर्न की प्रॉब्लम को बढ़ा सकते हैं, इसलिए आप इसका इस्तेमाल मत कीजिए। अगर आप लोगों को एसिडिटी है तो आप खट्टी चीज़ों को खाना बंद कर दीजिए और उसकी जगह अल्कलाइन जो फूड होते हैं उनका इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, ताकि आपका एसिड बैलेंस हो सके। नींबू और संतरा, ये जूसेस वगैरह हैं, इन चीज़ों से बनी जो जूस वगैरह हैं, ये जो खट्टे जूस होते हैं, इनको यूज़ ना कीजिए। इनकी नेचर जो है एसिडिक होती है, तो जिसकी वजह से आपका एसिड और बढ़ जाता है, इसलिए सिट्रस फ्रूट्स का इस्तेमाल मत कीजिए। यहाँ तक कि आप टोमेटो केचप भी इस्तेमाल मत कीजिए। इसके बाद है चॉकलेट। चॉकलेट भी एसिड रिफ्लक्स को बढ़ा सकती है, क्योंकि चॉकलेट्स में फैटी हार्मोन्स वगैरह पाए जाते हैं, जिसकी वजह से लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है वो उसको रिलैक्स कर देता है, जिसकी वजह से पेट का एसिड वापस गले की नाली में आने लगता है। इसके अलावा मिर्च, गरम मसाला, ठीक है, घी वगैरह, इनका pH कम होता है, इसलिए ज़्यादा मसालाजात और तीखी चीज़ों का इस्तेमाल करने से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। ज़्यादा नमक खाने से एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ने लगती है, इसलिए आप नमक का इस्तेमाल कम कीजिए, बहुत ज़्यादा नमकीन खाने मत खाइए। इसके बाद प्याज, खासकर कच्चा प्याज, ये एसिड रिफ्लक्स और सीने की जलन की तकलीफ़ को बढ़ा देता है, क्योंकि ये जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, जिसे आप कह लो मैदे का ढक्कन होता है, उसको रिलैक्स कर देता है, जिसकी वजह से एसिड वापस मुंह में आने लगता है। तो इसलिए आप इन चीज़ों से परहेज़ कीजिए। इसमें फाइबर्स पाए जाते हैं। इसके साथ साथ लहसुन, ये भी एसिड रिफ्लक्स को बढ़ाता है, सीने की जलन पैदा करता है, इसलिए आपको अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आप इनका इस्तेमाल मत कीजिए। चाय और कॉफ़ी भी एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम को बढ़ा देता है, इसलिए इनका इस्तेमाल करना भी बेहतर नहीं है। सोडा और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे कि कोका कोला, स्प्राइट, 7 अप वगैरह है, इनका भी इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि इसको पीने से पेट में बुलबुले बनते हैं जो प्रेशर को बढ़ाते हैं, जिससे पेट दर्द हो सकता है और साथ ही ये एसिड को ऊपर ले आता है, ठीक है। तो जो मैदे का ढक्कन है वो लूज़ हो जाता है और एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके साथ साथ अल्कोहल और सिगरेट नोशी का इस्तेमाल मत कीजिए। दूध, बहुत सारे लोग एसिडिटी और हार्ट बर्न को ठीक करने के लिए फीका दूध पीते हैं, लेकिन दूध पीने से एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम और भी बढ़ सकती है, ठीक नहीं होती, क्योंकि दूध में फ़ैट पाया जाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल भी आप मत कीजिए। अगर आप दूध पीते हैं तो बिना फ़ैट वाला दूध इस्तेमाल कीजिए। देर रात तक कुछ मत खाइए, सोने से 2 घंटे पहले खाना खा लीजिए, उसके बाद मत खाइए। दिन में 2 बार खाना खाने से अच्छा है 4 से 5 बार और थोड़ा थोड़ा करके खा लीजिए। अगर आप ये आदतें अपना लेते हैं तो आप एसिडिटी से छुटकारा पा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उन खानों के मुतालिक जो
जो आप एसिडिटी होने की सूरत में खा सकते हैं। अगर आप लोग सब्जियों में हरे पत्तियों वाली सब्जियां खाते हैं, ठीक है, ब्रोकली, फूल गोभी, पालक, गाजर, चुकंदर और स्वीट पोटैटोज़ और खीरा, इनका इस्तेमाल करते हैं तो ये फ़ायदा देता है। आलू को उबाल कर खा सकते हैं, तल कर मत खाइएगा क्योंकि उससे एसिडिटी होने के चांस ज़्यादा होते हैं। अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, एसिडिटी को ये ठीक करता है, हार्ट बर्न को ये ठीक करता है, तो इसलिए आप अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने खानों में अदरक का इस्तेमाल कीजिए। ज़्यादा फाइबर वाला डाइट लेना भी एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम को ठीक करता है, ठीक है। ओट में फाइबर पाया जाता है तो आप इसे भी खा सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोग चावल खा सकते हैं, बॉयल चावल खा सकते हैं, रोटी खा सकते हैं। स्पाइसी चावल का इस्तेमाल मत कीजिए। इसके अलावा एल्कलाइन फूड जो होते हैं उसका भी इस्तेमाल कीजिए। हर फूड में एक पीएच होता है, ख़ास पीएच होता है। जिनका पीएच कम होता है वो एसिडिक होते हैं, जिनका पीएच ज़्यादा होता है वो अल्कलाइन होते हैं। ये जो अल्कलाइन फूड होती है ये पेट में जो हाईली एसिडिक की प्रॉब्लम है उसको हील करता है, मतलब उसको नॉर्मल कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। इसलिए आप अल्कलाइन फूड खाइए जिसमें पपीता, बनाना, ठीक है, सौंफ, अजवाइन और तरबूज, ये सब चीज़ों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एसिडिटी होने पर आप ज़्यादा ऐसे फूड खाएँ, ऐसे फ्रूट्स खाएँ जिनमें पानी ज़्यादा होता है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, तो इससे आपकी एसिडिटी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। अगर आप लोग ज़्यादा पानी पीते हो तो ये आपका जो स्टमक का एसिड है वो डाइल्यूट हो जाता है और आपकी एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम को ठीक करता है। इसके अलावा शहद भी एसिडिटी को ठीक करता है। इसके लिए गर्म पानी में थोड़ा सा नींबू का रस और शहद मिलाकर पीने से एसिडिटी ठीक हो जाती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बनाता है, आपके गट सिस्टम को बेहतर बनाता है। इसमें एल्कलाइन प्रॉपर्टीज़ भी होती है जो पेट के एसिड को न्यूट्रलाइज करता है और आपको एसिडिटी में राहत मिलती है। इसके अलावा आप लोग एंटी एसिड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि इनो। अगर आप मोटे हैं तो वज़न को कम करने की कोशिश कीजिए। खाने के बाद 1 घंटे तक पैदल चलिए और खाने को अच्छी तरह चबा कर खाइए। अगर डाइट सही रखने के बावजूद भी आपको एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम ठीक नहीं होती तो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ज़रूर जाइए, क्योंकि हो सकता है आपकी एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम किसी और डिसीज़ की वजह से हो जिसकी वजह से आपको दवाइयों की भी ज़रूरत पड़े। तो ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें खाने से फ़ौरन आपका मसला ठीक हो जाए। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप लोगों को मेडिसिन का भी यूज़ करना पड़ेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी मेडिसिन छूट जाएंगी और आप इंशाल्लाह बिल्कुल रिकवर हो जाएंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आपसे इजाज़त चाहूँगी, आपसे मिलूँगी नए टॉपिक में नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको किसी किस्म की कोई सीरियस डिसीज़ है, सीरियस बीमारी है, तो इस सिलसिले में कोई भी रेमेडी आप यूज़ करते हो ना, तो यूज़ करने से पहले अपने मुआलिज से ज़रूर मशवरा कर लिया कीजिए, क्योंकि सबकी बॉडी कंडीशन, फ़िज़िकल कंडीशन सेम नहीं होती। आप अपनी फ़िज़िकल कंडीशन के हिसाब से, अपने मजाज के हिसाब से कोई भी रेमेडी का इस्तेमाल करें।